हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। हम लोग आज फिर 11th क्लास का अकाउंटेंसी का एक न्यू चैप्टर के साथ आए हैं। ये चैप्टर मैंने क्लासरूम में पढ़ा दिया है, ऑफलाइन पढ़ा दिया है। कुछ बच्चों का ये संशय था कि सर इसका वीडियो बना दीजिए। और चूंकि 11th क्लास में आप आईकॉम पढ़ने आते हैं फर्स्ट पार्ट या सेकेंड पार्ट में, तो आपको अकाउंटेंसी के इन कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स के बारे में मालूम होना चाहिए कि आखिर ये होते क्या है। इस इस चैप्टर का एक और वीडियो बनेगा जिसमें हम अकाउंटेंसी के जो बहुत सारे कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं जिनको कवर अप करेंगे। इसमें जितना तक हो पाया मैंने कवर किया, कवर पूरा कर लेता, लेकिन मेरा बोर्ड छोटा है यहाँ पे, इसीलिए। चलिए, तो हम लोग बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। और बहुत सारे बच्चे का क्वेरी ये था कि सर इसका ऑफलाइन ऑफलाइन तो पढ़ा दिया गया है, लेकिन बहुत सारे बच्चे लेट से क्लास ज्वाइन किए हैं, जिनके कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये चैप्टर छूटा हुआ है। ठीक है, इसीलिए स्टूडेंट्स के मांग पे ही इस चैप्टर को लेकर के मैं आया हूँ ऑनलाइन। और बाकी जितने भी स्टूडेंट्स होंगे एक बार देखिएगा, अच्छा है, समझ में आएगा। जो क्लासरूम में पढ़ाया हुआ है और जो यहाँ पे पढ़ाया हुआ है, आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि एक ही काम को एक ही व्यक्ति द्वारा यदि अलग अलग जगहों पे किया जाए तो दोनों कामों में कुछ अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है, आप लोग एस के सिंह का बुक देखिएगा तो चैप्टर का नाम है आधारभूत लेखांकन शब्द या शब्दावली, जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। क्या बोलते हैं? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। एनसीईआरटी में ये चैप्टर फर्स्ट में ही दिया हुआ है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत ये सारा चीज कवर अप किया गया है। ठीक है, तो हम लोग इसमें बहुत सारे इंपोर्टेंट वर्ड्स के बारे में देखेंगे जो हम लोगों को आगे काम आने वाला है, बहुत सारे चीजों में काम आने वाला है। यदि आप कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे हैं तो इन वर्ड्स के बिना आपका कॉमर्स अधूरा रह जाता है, क्योंकि ये इस नाम ही इसका क्या है? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, आधारभूत लेखांकन शब्द या शब्दावली, जिसके बिना कॉमर्स आप लोगों का अधूरा रह जाता है। चूंकि कॉमर्स की पढ़ाई 11th से स्टार्ट होती है, इसीलिए इन वर्ड्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। चलिए, तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड्स का नाम है इकाई, इंटिटी। आप लोगों ने सुना होगा इकाई, इंटिटी के बारे में। अब ये इंटिटी क्या होता है, इकाई क्या होता है? इकाई का मतलब होता है, अब आप लोग अच्छा है समझिए, इकाई का मतलब होता है, मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बता रहा हूं। आपके आस पड़ोस में यदि कोई दुकान है, जिस दुकान का कुछ न कुछ नाम होगा, जैसे कोई कपड़े का दुकान है, कोई कपड़े का शोरूम है, बाइक का शोरूम है, तो यहाँ पे जो अलग अलग दुकानें हैं, जिसको आप अलग अलग नाम से जानते हैं, अलग अलग पहचान से जानते हैं, ठीक है, वही जो अलग अलग नाम के दुकान है, अलग अलग पहचान के दुकान है, जो अपने नाम से काम कर रहे हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं इंटिटी। क्या बोलते हैं? इंटिटी, इकाई। क्या बोलते हैं? इकाई। इकाई का मतलब होता है कि एक ऐसा वस्तु जिसका कुछ न कुछ निश्चित अस्तित्व होता है। क्या होता है? एग्जिस्टेंस होता है, अस्तित्व होता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं इकाई। या व्यावसायिक इकाई से अभिप्राय विशेष प्रयोग के लिए की जाने वाली उद्यम से है। क्या? विशेष प्रयोग के लिए विशेष पहचान वाले उद्यम से है। उद्यम मतलब इंटरप्राइज, उद्यम मतलब इंटरप्राइज। अब आप लोग अच्छा से देखिए, इंटिटी क्या बोल रहा है? इंटिटी का मतलब हुआ, इकाई का मतलब हुआ कि इकाई एक ऐसा वस्तु है जिसका अपना एक निश्चित अस्तित्व होता है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे कोई व्यवसाय है, यहाँ पे कोई व्यवसाय है, ये व्यवसाय कुछ का तो व्यवसाय होगा। मान के चलिए ये व्यवसाय कपड़े का व्यवसाय है। किसका व्यवसाय है? कपड़े का व्यवसाय है। तो ये कपड़े का व्यवसाय है, तो ये अपना एक अलग पहचान बता रहा है, अलग अस्तित्व है इसका, तो इसको क्या बोलेंगे? इंटिटी। क्या बोलेंगे? इंटिटी। क्या बोलेंगे? इंटिटी। दूसरा शब्द देखिए, मान के चलिए ये कोई बड़ा कंपनी में, ये यदि कोई बड़ा कंपनी है, जैसे मान के चलिए आईटीसी लिमिटेड। क्या है? आईटीसी लिमिटेड। अब ये कोई कंपनी है, तो ये कंपनी अपना अलग पहचान बता रही है, इसका अलग अस्तित्व है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इंटिटी। क्या बोलेंगे? इंटिटी। कोई सोना का दुकान होगा, कोई हीरा का दुकान होगा, कोई बाइक का शोरूम होगा, तो ये सब क्या है? आपस में एक इंटिटी का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? इंटिटी का काम करते हैं। इंटिटी का मतलब क्या हुआ बाबू? इंटिटी का मतलब हुआ कि व्यवसाय के पास एक ऐसी वस्तु जिसका कुछ न कुछ अपना निश्चित
एग्जिस्टेंस होता है, अस्तित्व होता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इकाई बोलते हैं, इंटिटी बोलते हैं। आई होप, मुझे लग रहा है आप इंटिटी के बारे में समझ गए होंगे। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कुछ इंटिटी के नाम बताइए। क्या चाय का दुकान जो होगा किसी नाम से, क्या वो इंटिटी होगा? मोबाइल का कोई दुकान होगा, क्या वो इंटिटी होगा? आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। दूसरा हम लोग देखते हैं ट्रांजेक्शंस। क्या होता है बाबू? ट्रांजेक्शंस, लेन देन। इसको क्या बोलते हैं? लेन देन। लेन देन का मतलब होता है कि जब दो पक्षों के बीच किसी भी वस्तु या सेवाओं का आदान प्रदान होता है। जब दो या दो से अधिक पक्षों के बीच किसी भी वस्तु या सेवाओं का आदान प्रदान होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांजेक्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांजेक्शन। उसे ही हम लोग व्यवसाय में बोलते हैं लेन देन। क्या बोलते हैं? लेन देन। हमेशा ध्यान रखिएगा, लेन देन करने के लिए कम से कम मिनिमम दो पक्ष का होना जरूरी है। कोई भी एक पक्ष स्वयं से लेन देन नहीं कर सकता है। ध्यान रहेगा इतना कि नहीं रहेगा ध्यान? ट्रांजेक्शंस क्या हुआ, इसका डिफिनीशन देख लीजिएगा। थोड़ा हम लोग ट्रांजेक्शन का एग्जांपल देखते हैं कि आखिर ट्रांजेक्शन का एग्जांपल क्या होता है। मान के चलिए ये हमारा कपड़े का व्यवसाय था। अब ये कपड़े का व्यवसाय था तो मैं क्या करता हूं इस व्यवसाय में, ये व्यवसाय क्या करता है कि कपड़ा लाता है कहीं से और उसको क्या करता है, बेच देता है। क्या करता है? बेच देता है। यानी बना बनाया कपड़ा कहीं से खरीद के लाता है और इसको क्या करता है, बेच देता है। अब ये चूंकि कपड़ा स्वयं तो नहीं बनाता है, अब कपड़ा ये कहीं ना कहीं से खरीद के लाएगा, तो ये हो गया फर्स्ट पक्ष जिससे कपड़ा खरीद के लाता है व्यवसाय, और ये एक पक्ष हो गया व्यवसाय का। तो इसमें कितने पक्ष हुए? दो पक्ष। अब यदि यहाँ पे व्यवसाय इससे क्या खरीदता है, कपड़ा खरीदता है, वस्तु खरीदता है, तो दोनों के बीच में क्या हो रहा है, चीजें का आदान प्रदान हो रही है। ये व्यवसाय क्या करेगा, व्यवसाय पैसा देगा और इस पैसा के बदले में ये व्यवसाय इसको क्या देगा, वस्तु देगा, यानी अपना इसका गुड्स देगा, वस्तु देगा। तो क्या दोनों व्यवसाय के बीच में, दोनों पक्षों के बीच में आदान प्रदान हो रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांजेक्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांजेक्शन। दूसरा बात आप लोग अच्छा है समझिए, जैसे आप लोग नाई के दुकान में जाते हैं बाल बनवाने के लिए, या महिलाएं लोग या लड़की लोग जाती है ब्यूटी पार्लर में जाती है, वैसे ही वहां पे आप देखिएगा कि क्या करते हैं वहां पे आप किसी वस्तु के बदले में सेवा नहीं दे रहे हैं, बल्कि किसी वस्तु के बदले में पैसा नहीं दे रहे हैं, बल्कि वहां पे जो आपको सर्विस प्रोवाइड किया गया है इंडिविजुअली, उसके बदले में आप उसको पैसा पे कर रहे हैं। जैसे उसने आपका बाल काटा, बाल काटने के एवज में आपके और उसके बीच में क्या हुआ, उसने आपको सेवाएं प्रदान की, बदले में उस सेवाओं के बदले में आप उसको कुछ पे करेंगे, जिसका संबंध किससे होगा, मुद्रा से होगा। तो क्या दोनों पक्षों के बीच सेवाओं का आदान प्रदान हो रहा है, आप उनसे सेवा ले रहे हैं और वो उसके बदले में आपसे पैसा ले रहे हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांजेक्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांजेक्शन। और जिस व्यवसाय में जितना भी ट्रांजेक्शन, जितना अधिक ट्रांजेक्शन होगा, उस व्यवसाय की प्रॉफिट भी उतनी बढ़ती जाएगी। लेकिन ये ट्रांजेक्शन आर्थिक रूप में होना चाहिए। किस रूप में? आर्थिक रूप में। यदि ज्यादा ट्रांजेक्शन होगा तो उस व्यवसाय की प्रॉफिट भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान के चलिए आप लोग जाते हैं समोसा की दुकान पे समोसा खाने के लिए, ठीक है। तो समोसे वाले दुकानदार भैया को बोलते हैं कि भैया मुझे समोसा दीजिए। वो दुकानदार आपको समोसा देते हैं, बदले में आप उस समोसा के बदले में क्या दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। तो क्या दोनों पक्षों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा है? इसी आदान प्रदान को बिजनेस में हम लोग बोलते हैं ट्रांजेक्शन। क्या बोलते हैं चिल्ला सर? ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे दो वर्ड समझ गए, इंटिटी और ट्रांजेक्शन। इंटिटी का मतलब क्या हुआ कि व्यवसाय में रखा ऐसा वस्तु जिसका अपना कुछ निश्चित अस्तित्व होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटिटी। जैसे दुनिया में यदि आप कोई भी चीज देखते हैं जिसका अपना एक निश्चित अस्तित्व है, तो वो क्या हो गया, इंटिटी हो गया। क्या हो गया? इंटिटी हो गया। ठीक है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा इंडस्ट्रीज, आईटीसी लिमिटेड, कोई कपड़े का दुकान है सिंगल जो उसका मालिक चला रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, इंटिटी। इसे क्या बोलेंगे, इंटिटी। ट्रांजेक्शन का मतलब तो समझ ही गए। तीसरा क्या है, पूंजी, कैपिटल। क्या है चिला सर? कैपिटल। अब आप लोग अच्छा है समझिए, कैपिटल मतलब क्या होता है, पूंजी का मतलब क्या होता है। यदि मैंने कपड़ा का व्यवसाय स्टार्ट किया है, तो इस कपड़े के व्यवसाय को स्टार्ट करने के लिए इस व्यवसाय में कोई ना कोई मालिक होगा। मुझे आप लोग बताइए, मालिक होगा कि नहीं मालिक होगा? अब मालिक होगा तो क्या ये मालिक इस व्यवसाय, कोई भी व्यवसाय यदि स्टार्ट होता है तो वो तो ऐसा ही स्टार्ट नहीं हो जाता है, उसके लिए तरह तरह के काम करने पड़ते हैं। जैसे आप कहाँ पे व्यवसाय करेंगे, इसके लिए आपको किराया पे लेना पड़ेगा, ठीक है, उसके लिए पैसा देना पड़ेगा। आप किस वस्तु का व्यापार करेंगे, वस्तु आपको लाना पड़ेगा, उसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा।
आप विभिन्न प्रकार के स्टाफ रखेंगे, उसके लिए आपको पैसा चाहिए, स्टार्टिंग पैसा तो चाहिए ना। तो स्टार्टिंग पैसा किसके द्वारा दिया जाता है? उस व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है जो ये व्यवसाय को चलाने का सोच रहा है, यानी व्यवसाय खड़ा करने को सोच रहा है। और तो जो व्यक्ति व्यवसाय चला रहा है, यानी व्यवसाय खड़ा करने के लिए सोचा है, व्यवसाय को खड़ा किया है, उस व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं ऑनर। क्या बोलते हैं? ऑनर, यानी व्यवसाय का मालिक अथवा स्वामी। क्या बोलते हैं चेला सर? व्यवसाय का मालिक अथवा स्वामी। तो व्यवसाय के मालिक अथवा स्वामी के द्वारा व्यवसाय में जो भी धन दिया जाएगा, चाहे 1 रुपया ही क्यों ना लगाया जाएगा, वही 1 रुपया इसका क्या कहलाएगा? कैपिटल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कैपिटल। और आप लोग बोलिए कि सर व्यवसाय का मालिक व्यवसाय में पैसा क्यों लगाएगा? इसलिए लगाएगा लाभ कमाने के उद्देश्य से, ताकि आज वो जो पैसा लगा रहा है भविष्य में वो उस पैसे के बदले में उसको प्रॉफिट जनरेट होकर के व्यवसाय के माध्यम से है, इसीलिए आज वो इस व्यवसाय में क्या लगा रहा है? पैसा लगा रहा है। तो व्यवसाय के मालिक के द्वारा व्यवसाय में जो भी धन निवेश किया जाएगा वो क्या होगा? उसे हम लोग बोलेंगे कैपिटल। और ये धन रोकर के यानी कैश के रूप में भी हो सकता है और किसी प्रकार के संपत्ति के रूप में भी हो सकता है। किसके रूप में? या तो नगद के रूप में हो सकता है या किसी प्रकार के संपत्ति के रूप में भी हो सकता है, जिसे हम लोग बोलेंगे कैपिटल। क्या बोलेंगे? कैपिटल। क्या बोलेंगे? कैपिटल। ध्यान रहेगा। तो व्यवसाय के मालिक के द्वारा व्यवसाय में जो भी धन लगाया जाए उसे क्या बोलेंगे? कैपिटल। ध्यान रहेगा इतना। तो 3 वर्ड के बारे में समझे। पहला एंटिटी, दूसरा ट्रांजैक्शन और तीसरा कैपिटल। तीनों के बारे में समझे। अब हम लोग चौथा वर्ड के बारे में समझते हैं और इसका नाम है गुड्स। क्या नाम है? गुड्स। अब ये क्या होता है, थोड़ा इसको अच्छा है समझते हैं। अब देखिए, गुड्स को हिंदी में बोलते हैं माल। क्या बोलते हैं? माल। अभी माल मतलब मवेशी वाला माल नहीं, माल का मतलब, ठीक है, माल का मतलब क्या होता है बिजनेस में या कॉमर्स में, हम अभी आपको बताते हैं। देखिए, मान के चलिए ये हमारा व्यवसाय था। क्या था? ये हमारा एक, और यहाँ पे चित्र बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा व्यवसाय था, ठीक है। अब ये व्यवसाय क्या करता है? कपड़े का व्यवसाय करता है। अब इसका थोड़ा बिजनेस करने का तरीका चेंज हो गया। कपड़े का व्यवसाय करता है तो ये क्या करता है? कपड़ा बनाता है। कपड़ा स्वयं के फैक्ट्री में, उद्योग में बनाता है, इंडस्ट्रीज में बनाता है और बना करके अपना ब्रांड का टैग लगा करके ये कपड़ा अपने ब्रांड के नाम से स्वयं बेचता है, ठीक है। तो मान के चलिए ये व्यवसाय अब कपड़ा बना रहा है। क्या बना रहा है? कपड़ा बना रहा है। तो व्यवसाय के द्वारा अब कौन सी क्रिया की जा रही है? कपड़ा बनाया जा रहा है। अब यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पे कपड़ा का क्या होगा? निर्माण होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगा। निर्माण के बाद कपड़ा क्या होगा? फिनिश होगा। फिनिश के बाद वही कपड़ा मार्केट में बिकेगा। तो इस व्यवसाय के लिए ये जो कपड़ा क्या है? ये जो कपड़ा है जिसका ये व्यवसाय, आखिर ये कपड़ा बना क्यों रहा है? क्योंकि इसका ये व्यवसाय करेगा, और व्यवसाय करेगा तो प्रॉफिट कमाएगा। इसी उद्देश्य से इसने व्यवसाय खोला और कपड़ा ही बना रहा है। तो अब आप लोग अच्छा है समझिए, गुड्स का मतलब क्या होता है कॉमर्स में? गुड्स का मतलब होता है कि जिस वस्तु का कोई भी व्यापारी या व्यापार करता है उसे हम लोग बोलते हैं उसका गुड्स। क्या बोलते हैं? गुड्स। और ये जो गुड्स होते हैं किसी वस्तु के रूप में हो सकते हैं, किसी प्रकार की सेवा के रूप में हो सकते हैं। तो जो व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है उसे उसका क्या बोलते हैं? गुड्स। जैसे मान के चलिए ये व्यवसाय किस चीज का व्यापार कर रहा है? कपड़े का व्यापार कर रहा है, तो कपड़ा इसके लिए क्या कहलाएगा? गुड्स। अब यदि कोई दूसरा व्यवसाय आ जाए और दूसरा व्यवसाय बोले कि नहीं, हम कपड़ा का व्यवसाय नहीं करेंगे, हम साइकिल का व्यापार करेंगे। क्या करेंगे? साइकिल का व्यापार करेंगे। तो साइकिल उसके लिए क्या कहलाएगा? गुड्स। साइकिल क्या कहलाएगा? गुड्स। कोई व्यापारी यदि गेहूं का व्यापार करेगा, व्यापार मतलब खरीद और बिक्री करेगा गेहूं का, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? गुड्स। ठीक है, ध्यान रहेगा। कोई व्यापारी यदि आइसक्रीम का व्यापार करेगा तो आइसक्रीम उसके लिए क्या कहलाएगा? गुड्स। कोई व्यापारी यदि ऑटोमोबाइल्स का व्यापार करता है तो ऑटोमोबाइल्स, बड़ी बड़ी गाड़ियां क्या कहलाएगी? गुड्स। लेकिन जो व्यक्ति बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदती है वो बड़ी बड़ी गाड़ियां उस व्यक्ति के लिए माना जाता है एसेट। क्या माना जाता है? एसेट, जिसको हम लोग सेकेंड क्लास में कवर अप करेंगे। ठीक है। दूसरी बात कि अब आप लोग समझ गए गुड्स का मतलब क्या होता है। गुड्स का मतलब हुआ कि जो व्यक्ति जिस वस्तु का व्यापार करता है या कोई भी व्यापार जिस वस्तु का व्यापार करता है, खरीद और बिक्री करता है, उसे उस वस्तु का उसे क्या बोलते हैं? गुड्स। क्या बोलते हैं? गुड्स। ध्यान रहेगा इतना। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि राम एक व्यवसायी है जो सब्जी का व्यापार करता है, तो सब्जी राम के लिए क्या होगा? आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि सब्जी राम के लिए क्या होगा। ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों ने क्या सब पढ़ लिया?
इंटिटी, ट्रांजैक्शन, कैपिटल, गुड्स। अब होता है चला रेवेन्यू। क्या होता है? रेवेन्यू। ठीक है, अब क्या होता है? रेवेन्यू। अब आप लोग अच्छा से देखिए, रेवेन्यू को बोलते हैं आगम। रेवेन्यू को क्या बोलते हैं? आगम। अब आगम क्या होता है? अब आप लोग अच्छा से देखिए, आगम का मतलब हुआ कि यदि कोई व्यवसाय अपने वस्तु की बिक्री करके अथवा उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान करके जो आय अर्जित करती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। रेवेन्यू का मैंने क्या बोला? कोई भी व्यवसाय अपने किसी वस्तु को या माल को बिक्री करके या अपनी सेवाओं को उपभोक्ताओं को प्रदान करके जो भी आय अर्जित करती है उस आय को हम लोग क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। रेवेन्यू एक तरह से आय ही होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्स इनकम। कौन सा इनकम बोलते हैं? सेल्स इनकम। क्या बोलते हैं उसको? रेवेन्यू का दूसरा नाम क्या है? सेल्स इनकम। क्या नाम है चला सब? सेल्स इनकम। अब ये जो सेल्स इनकम है अलग अलग रूपों में हो सकती है। जैसे आपने रेंट का नाम सुना होगा, इंटरेस्ट का नाम से सुना होगा, डिविडेंड का नाम सुना होगा, जो बड़ी बड़ी कंपनियों अपने शेयर होल्डर को प्रदान करती है। रॉयल्टी का नाम सुना होगा, जो बड़े देखिएगा ईट भट्ठा सब जो रहता है वो बड़े बहुत दिनों तक क्या करता है? जमीन किसी किसान से बहुत दिनों के लिए किराया पर ले लेता है, जिसे हम लोग बोलते हैं रॉयल्टी। क्या बोलते हैं? रॉयल्टी। तो ये सभी चीजें जो है, ये सभी चीजें किसका एग्जाम्पल है? रेवेन्यू का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? रेवेन्यू का। रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ? फिर से समझिए, यदि कोई व्यवसाय अपने किसी वस्तु को बिक्री करके अथवा उपभोक्ताओं को अपना सेवा प्रदान करके जो आय अर्जित करती है उसी आय को हम लोग क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। जैसे मान के चलिए ये व्यवसाय कपड़ा का व्यवसाय करता है और यहाँ पे एक और व्यवसाय है जो क्या करता है? अपना सेवा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? सेवा प्रदान करता है। और ये जो व्यवसाय है ये मसाज सेंटर है। कौन सा सेंटर है? मसाज सेंटर है, जहां पे ये मसाज करके क्या कर रहा है? पैसा कमा रहा है। तो मान के चलिए ये व्यवसाय कपड़ा बेच करके क्या कमाए? यदि ये व्यवसाय किसी दूसरे व्यक्ति को क्या कर रहा है? कपड़ा बेच रहा है, अपने ग्राहक को कपड़ा बेच रहा है, कंज्यूमर को कपड़ा बेच रहा है, तो इस कपड़ा के बदले में ये तो कपड़ा लेगा ये व्यक्ति, लेकिन इसके बदले में क्या व्यवसायी को पैसा देगा? व्यवसाय को पैसा देगा। अब ये व्यवसाय जितना रुपया पर कपड़ा बनाया है उतना पर ही तो नहीं बेचेगा। बात समझ में आया? यानी जो लागत रहेगी उस लागत में कुछ अतिरिक्त करके जरूर बेचेगा कपड़ा, और कपड़ा मार्केट में बेचेगा तो जो कंज्यूमर खरीदेंगे उसके बदले में पैसा पे करेंगे, है कि नहीं है? दूसरी बात समझिए, ये जो व्यवसाय है ये मैंने पहले ही बोला ये मसाज करता है। क्या करता है? मसाज का मसाज सर्विस खोले हुआ। तो कोई भी व्यक्ति इसके यहाँ यदि मसाज करवाने के लिए आ रहा है तो ये व्यक्ति अपना सेवा दे करके जब मसाज कर देगा तब ये व्यक्ति इस व्यवसाय को क्या कर देगा? पैसा देगा। तो अब आप लोग देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे वस्तु को बेच करके बिक्री करके क्या क्या लिया जा रहा है? व्यवसाय क्या आय क्या जनरेट कर रही है? आय जनरेट कर रही है। यहाँ पे व्यवसाय क्या कर रहा है? अपना सेवा दे करके आय जनरेट कर रही है। तो जब कोई भी व्यवसाय अपनी वस्तु की बिक्री करके या उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान करके जो आय अर्जित करते हैं उसे क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। क्या बोलते हैं चला सब? रेवेन्यू। तो रेवेन्यू क्या होता है समझ गए? तो कौन कौन से वर्ड के बारे में समझे? इंटिटी, ट्रांजैक्शन, कैपिटल, गुड्स और रेवेन्यू। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं प्रॉफिट। आगे क्या देखते हैं? प्रॉफिट। अब प्रॉफिट क्या होता है? अब आप लोग अच्छा से देखिए, प्रॉफिट का मतलब होता है कि एक लेखांकन अवधि में या एक निश्चित लेखांकन अवधि में व्यय पर आय की अधिकता को, यानी व्यय पर आय की अधिकता को क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। यानी एक लेखांकन अवधि में या एक निश्चित लेखांकन अवधि में व्यय पर आय की अधिकता को क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। अब यहां पर आप लोग देखिए कि प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान के चलिए ये हमारा कोई व्यवसाय है, ठीक है, ये हमारा कोई व्यवसाय है। अब यहां पर आप लोग अच्छा से देखिए प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ। ये जो व्यवसाय है ये मैंने पहले ही क्या बोला? कपड़े का व्यवसाय करता है। किसका व्यवसाय करता है? कपड़े का व्यवसाय करता है। अब यहाँ पर मैंने क्या बोला है? एक लेखांकन अवधि या एक निश्चित लेखांकन अवधि। मान के चलिए ये व्यवसाय जो अपना खाता क्लोज करता है, ये जो अपना इसका लेखांकन का जो अवधि है 1/1/2024 से लेकर 31/12/2024 तक है।
ठीक है, 2024 तक है। तो एक साल के अंदर इस व्यवसाय ने जितना खर्चा किया होगा, जितना भी अपने व्यवसाय में खर्चा किया होगा, मान के चलिए इसने व्यवसाय में 1 लाख रुपए की खर्चे की। कितना की खर्चे की? 1 लाख रुपए की खर्चे की। और अपना वस्तु बेच करके इसने एक साल में 4 लाख रुपये का रेवेन्यू कमाया। कितना का रेवेन्यू कमाया? 4 लाख रुपये का। तो अब यहाँ पे बोलता है कि प्रॉफिट किसे कहेंगे? प्रॉफिट का मतलब हुआ कि जो हमारा आय हुआ है, आय में से यदि हम व्यय को घटा देंगे तो जो शेष बचेगा उसी को हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट। क्या बोलेंगे? प्रॉफिट। तो मान के चलिए 1 लाख रुपए की खर्चा कर रही है और 4 लाख रुपए कमा रही है, तो हम लोग आय में से व्यय को घटा देंगे और जो बचेगा वही क्या कहलाएगा? प्रॉफिट। अब यहाँ पे आप लोग इसका डिफिनीशन अच्छा है समझिए। लाभ का मतलब हुआ कि एक निश्चित लेखांकन अवधि में व्यय पर आय की अधिकता को क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। यहाँ पे व्यय कितना है? एक्सपेंस कितना है? 1 लाख, और हमारा आय कितना हो रहा है? 4 लाख। तो यहाँ पे व्यय से आय अधिक है कि कम है? व्यय से आय यहाँ पे अधिक है। तो व्यय पर आय की अधिकता को एक निश्चित लेखांकन अवधि में क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। यानी बोला जाएगा कि 2024 में इस व्यवसाय ने कितना का प्रॉफिट कमाया? 3 लाख का प्रॉफिट कमाया। कितना का प्रॉफिट कमाया? 3 लाख का। तो प्रॉफिट का मतलब समझ में आ गया होगा। एक और वर्ड के बारे में हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लॉस। क्या बोलते हैं चला सब? लॉस। लॉस प्रॉफिट के जस्ट अपोजिट होता है। लॉस का मतलब होता है एक निश्चित लेखांकन अवधि में आय पर व्यय की अधिकता को क्या बोलते हैं? लॉस। क्या बोलते हैं? लॉस। इसका मतलब ये हुआ कि मान के चलिए ये हमारा व्यवसाय है और इसका लेखांकन वर्ष 1/1/2024 से 31/12/2024 है। तो यहाँ पर इस व्यवसाय ने क्या किया? अपने व्यवसाय में खर्चा किया 4 लाख रुपया। कितना खर्चा किया? 4 लाख रुपया। लेकिन ये एक साल में जो कमाया है, आय जो प्राप्त हुई है, उसको आय प्राप्त हुई है 3,50,000 की। कितने की आय प्राप्त हुई है? 3,50,000 की। यहाँ पे इसका खर्चा व्यय कितना है? व्यय है 4 लाख और आय कितना है? 3,50,000। यानी इनकम कितना है? 3,50,000। तो यहाँ पे व्यय अधिक है और इनकम कम है। एक्सपेंस ज्यादा है, इनकम कम है। यदि किसी व्यवसाय में एक निश्चित लेखांकन अवधि में एक्सपेंस ज्यादा हो और इनकम कम हो तो उस स्थिति को हम लोग बोलते हैं लॉस। तो इस व्यवसाय को क्या बोला जाएगा कि व्यवसाय ने 2024 में कितना का लॉस कमाया? 25,000 लॉस गया। 50,000 का लॉस व्यवसाय को हो गया। कितना का लॉस हो गया? 50,000 का लॉस हो गया। तो प्रॉफिट और लॉस दोनों के बारे में समझे कि नहीं समझे? समझ गए ना? समझ जाना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? इसको अलग अलग नाम से हिंदी में जानते हैं, इंग्लिश ध्यान रखिएगा। डिस्काउंट इसको हम लोग बोलते हैं छूट, बट्टा, ठीक है ना, रियायत, सब इसी का नाम है। क्या नाम है? सब इसी का नाम है। अब ये छूट क्या होता है उसको अच्छा से समझते हैं। देखिए आप लोग फ्लिपकार्ट, अमेजोन पर देखते होंगे कि किसी भी वस्तु का 75% डिस्काउंट दिया जाता है। कितना? 75% छूट। किसी वस्तु का देखते होंगे 50% छूट, किसी का 20% छूट, किसी का 10% छूट। आखिर ये है क्या? यानी वस्तु बेचने के लिए उस समय जो विक्रेता जो क्रेता को रियायत देता है उसी दर को, यानी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? छूट। क्या बोलते हैं? छूट। छूट का मतलब होता है कि जब व्यवसाय अपनी वस्तु अथवा माल को बेचने के लिए क्या करता है, किसी भी वस्तु के प्राइस को कम कर देता है, कीमत को कम करके बेचता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? छूट। क्या बोलते हैं? छूट। मान के चलिए ये कपड़े का व्यवसाय है और ये अपना एक कपड़ा ₹200 में बेचता है। कितना में बेच रहा है? 200 में बेच रहा है। मान के चलिए इसको अधिक मात्रा में कपड़ा बेचना है, तो इसने क्या किया? जो 200 वाला कपड़ा था उसको 150 रुपया का लगा दिया। कितना लगा दिया? 150 रुपया लगा दिया। कपड़ा का कीमत था कितना? 200, लेकिन इसको ज्यादा मात्रा में बेचना है, जल्दी बेचना है, तो इसने इस कपड़े को 150 रुपया लगा दिया। अब मुझे बताइए कि पर कपड़ा पर ये कितना रुपये का छूट दे रहा है? 50 रुपये का छूट दे रहा है कस्टमर को। किसको दे रहा है? कस्टमर को। नहीं, कस्टमर को पर कपड़ा पे 50 रुपये की छूट मिल रहा है, तो कस्टमर आएगा और चाव से अपना कपड़ा खरीद लेगा। तो अब देखिए यहाँ पर, तो इसका कपड़ा भी बिक गया एक साथ में, बल्क में इसका कपड़ा भी बिक जाएगा और कस्टमर को भी क्या हो गया? सस्ता मिल गया।
तो छूट एक प्रकार से व्यवसाय के लिए क्या माना जाता है, लॉस माना जाता है। क्या माना जाता है, लॉस। देखिए ना, लॉस तो होगा ही ना, 200 का कपड़ा कितना में बिक रहा है, 150 में बिक रहा है, ठीक है। तो जो छूट दिया जाता है व्यवसायी के द्वारा अपने वस्तु को बेचने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट। क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। अब ये जो डिस्काउंट होता है कोई भी व्यवसाय दो प्रकार से देता है। कितने प्रकार से देता है, दो प्रकार से देता है।